शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय श्री राम। आज का जो प्रसंग है खास करके वैसे लोगों को जरूर देखना चाहिए जो कहते हैं कि रामायण और महाभारत आज के समय में तो आउटडेटेड हो गया है, उसकी क्या आवश्यकता है। भरत अपने ननिहाल से अयोध्या वापस लौट चुके हैं, लेकिन अयोध्या लौटने के बाद उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि पूरी अयोध्या का गली गली घर घर सब सन्नाटा छाया हुआ है। जैसे लग रहा है कि अयोध्या के सारे लोग अयोध्या से पलायन करके किसी और प्रदेश में बस गए हैं, और इक्का दुक्का अगर कोई आदमी एक दो आदमी मिल भी जाता है तो भरत को देखकर अपना मुंह इधर घुमा लेता है। वो व्यक्ति, वो जनता जो भरत को देखने के बाद साष्टांग प्रणाम करता था, आज वो मुख मोड़ रहा है। यह देखकर भरत और व्याकुल हो जाते हैं। और क्यों नहीं, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपयश करोड़ों मृत्यु के बराबर होता है, और भरत का तो एक क्षण, एक मिनट, एक सेकंड भी अपयश में नहीं बीता। क्यों बीतेगा? क्योंकि संस्कृति तो इनके नस नस रग रग में समाया हुआ था। लेकिन आज संस्कृति और सभ्यता के बीच में द्वंद्व युद्ध छिड़ने वाला है। आज राजा दशरथ के महल में सभ्यता और संस्कृति के बीच में युद्ध होने वाला है। सभ्यता बाहरी विकास को बताता है और संस्कृति हमारे आंतरिक विकास को बताता है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। भरत के मन में इतनी बेचैनी है, इतनी अथाह बेचैनी का सागर का वेव ऐसा उठ रहा है कि अगर उनका बस चले और बस चलता तो ननिहाल से अयोध्या वो एक कदम में ही पहुंच जाते। आज वो वही चाह रहे हैं कि कितना जल्दी हम अपने पिताश्री का दर्शन करें, लेकिन यहाँ तो रणनीति कुछ और है। और जब भरत अपनी माता कैकेयी के कक्ष में पहुंचते हैं तो वहां का जो संस्कृति है और सभ्यता दोनों आपस में टकरा रहा होता है। अपनी मां का लिबास सादा है, मांग में सिंदूर नहीं है, शरीर पे गहने नहीं है, सभ्यता जा चुकी है। और संस्कार हाथ में थाली लिए हुए भरत को राज तिलक के लिए खड़ी है। एक और भरत के मन में अपने पिताश्री का एक झलक पाने के लिए बेचैनी है, लेकिन कई के मन में ऐसी बेचैनी है कि जितना जल्दी हो भरत का राज्याभिषेक कर दे। आपने कहीं सुना है कि किसी घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो और उस घर में शुभ कार्य हो रहा हो? आप देखिए, अभी राजा दशरथ का पंचतत्व मिलन नहीं हुआ है, उनकी अंतिम संस्कार भी नहीं हुई है, लेकिन उनकी प्रिय पत्नी भरत को राजा बनाने के लिए आरती का थाल लिए हुए राजा भरत के सामने खड़ी है। भरत को राजा माने हुए उसके सामने खड़ी है, और भरत ये देखकर अवाक हो जाते हैं और पूछ बैठते हैं कि माता, एक और आपके शरीर पे सादा लिबास में देख रहा हूँ, आपके मांग में सिंदूर नहीं है, गहने नहीं है, और फिर ये पूजा की थाली। क्या कभी हंसना और रोना एक साथ हो सकता है क्या? लेकिन होता है कब? जब हमारे संस्कृति पे, हमारे संस्कार पे नीचता का
तुच्छ बुद्धि वालों का शासन हो जाए। विशाल काय हाथी मिट्टी में मिल जाता है एक जीवाश्म के वजह से, जो कि आंखों से दिखता नहीं, वो उसे मिट्टी में मिला देता है। कब? जब उस हाथी का संस्कार खत्म हो जाता है। जीते जी हाथी को कोई वश में नहीं कर सकता, लेकिन मरने के बाद जीवाणु है जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, वो विशाल काय हाथी को मिट्टी में मिला डालता है, क्योंकि उसकी संस्कृति खत्म हो चुकी है। उसी तरह से राजा दशरथ के महल में आज है, संस्कृति नाम की चीज नहीं है। एक महारानी एक तुच्छ नौकरानी के बस में आई हुई है। आप जरा सोच सकते हैं, आज हमारे यहाँ यही हो रहा है। हमारे समाज में एक से एक कई भरा हुआ है, जो हमारे बच्चों को संस्कारहीन कर रहा है, और हम सो रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने बच्चों को महाभारत, गीता, रामायण की शिक्षा जरूर दें। 10 मिनट ही उसकी कहानियां सुनाएं, लेकिन सुनाएं, वरना यही होगा जो अयोध्या में हो रहा है। एक रानी जो अपने नौकरानी पर हावी हुआ करती थी, ऑर्डर चलाया करती थी, आज एक नौकरानी राजा दशरथ के प्रिय रानी पर हुक्म चला रही है, ऐसे करो, ऐसे करो। अपना खेल तो खेल दिया उसने, जिसका कारण था कि राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र श्री राम के वियोग में प्राण त्याग दिए। उन्होंने बहुत बड़ा छाप छोड़ करके गया है। अभी तक तो तीनों लोकों में मां की ममता ही हावी रही है, लेकिन राजा दशरथ ने ये प्रमाणित कर कर छोड़े हैं कि पुरुषों में भी पुत्र प्रेम होता है, और इतना होता है कि वो प्राण त्याग सकता है। उन्होंने एक अच्छा उदाहरण देके गए। तो जब हमारे अंदर, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों पर संस्कार के जगह पर नीच संस्कारहीनता की प्रवृत्ति हावी हो जाएगा, तो हमारे घरों की भी यही स्थिति होगी। ऐसे तो आज के समय में बहुत कुछ देखने के लिए मिल रहा है। आप अपने बच्चों पर आज हावी उतना नहीं है जितना 50 साल पहले था। आज आपके बच्चे आपके बातों पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो साफ कहते हैं कि हमारी जिंदगी है, हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। संस्कृति तो खत्म होते हुए दिख रही है, और वो दिन दूर नहीं जब आपके बच्चे आपको बोलेंगे आप घर से बाहर जाओ। हालांकि कहीं कहीं ये भी देखने के लिए मिल रहा है, कहीं कहीं ये देखने के लिए मिल रहा है कि संस्कृति इतनी खत्म हो गई कि अगर किसी के पिता नौकरी में है और वो अंतिम क्षणों में है, यानी रिटायर होने वाला है, और पुत्र अगर जवान हो गया है तो पिता को मार देता है नौकरी के लालच में कि अगर सर्विस में रहे हुए मर गया तो पेंशन मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। अगर जीते जी अगर हम मार देते हैं तो पिता का नौकरी हमें मिल जाएगा। संस्कार तो यही खत्म हो रही है। लेकिन सवाल ये होता है कि संस्कार खत्म होने के पीछे राज क्या है? तो मंथरा जैसे लोग हमारे घर में भी हैं, हमारे समाज में भी है, हमारे राष्ट्र में भी है। जरूरत है हमें ऐसे लोगों से बचने की, वरना हमारे घर की तो बात छोड़ दीजिए, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। हमारा देश किसी गैर के हाथों में चला जाएगा, मंथरा जैसे लोगों के हाथों में। इसलिए आज जरूरत है कि हम अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार दें। और इस संस्कृति के गिरावट में जितने भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, एक तरह का बड़ा रोल अदा कर रहा है। वो हमारी सभ्य संस्कृति के साथ साथ हमारी जो भाषा है हिंदी, उसको जड़ से मिटा रही है। आप अपने बच्चों से पूछो 87 कैसे होगा, नहीं जानता, नहीं बता पाएगा। लेकिन आप उससे पूछो 87 क्या होता है, तो बता देगा। तो हमारी भाषा के साथ वो खेल रही है, हमारी संस्कृति के साथ खेल रही है। इसलिए आज के समय में अगर आप अपने बच्चों पे संस्कार का बोझ नहीं दिया तो निसंदेह
हमें घर छोड़कर भागना पड़ेगा। जब बच्चे सयान हो जाएंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो घर छोड़ के भागना पड़ेगा। इसके पीछे आपका बच्चा का दोष नहीं है, आपके पीछे आपके समाज में, आपके पड़ोस में, आपके देश में रह रहे मंथरा जैसे लोगों का दोष है। हम आराम से सो रहे हैं। हमें आज जरूरत है जागने की, संस्कार को फिर से बच्चों में डालने की। इसके लिए धर्म ग्रंथ के अलावा कोई रास्ता दिखाने वाले नहीं है। तो आज का विश्राम हम यहीं पे लेंगे, लेकिन आपको पता है अंत में तो बोलना पड़ेगा, जय श्री राम।